नमस्कार। आपके अपने चैनल सूर्या समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं ध्रुव अग्रवाल, आपका टैक्स कोच, जो लेके आया हूं आपके सामने आज जीएसटी टॉक शो। आज़ादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण टैक्स विधेयक जो कहा जा रहा है जीएसटी, वो आ चुका है, आने के कगार पर है। 1 जुलाई से आप सभी को नए तरह से व्यापार, नए तरह से हिसाब किताब, नए तरह से ट्रांजैक्शंस रखना और नई प्रक्रिया से सामना करना पड़ेगा। और ये जो नई प्रक्रिया है, ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड, डिजिटल बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर लोगों का, करोड़ों लोगों का माइग्रेशन हो चुका है वैट से, सेंट्रल एक्साइज से, सर्विस टैक्स से जीएसटी के अंदर। अभी भी कुछ लोग, केवल दिल्ली के अंदर करीब 57,000 लोग माइग्रेशन से रह गए हैं सर्विस टैक्स के अंदर। उन सब का माइग्रेशन की विंडो दोबारा से ओपन होने वाली है। 1 जून से 15 जून के बीच में दोबारा माइग्रेशन होगा। लेकिन ये जो जीएसटीआर है, जो सोचा था कि अब हम व्यापार करेंगे खुलकर, आज़ादी होगी, लेकिन आज़ादी नहीं है। इस साल का जो 15 अगस्त 2017 को, जिस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे होते हैं, उस दिन हम देखेंगे हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम जीएसटीआर 2, जो कि जीएसटी की रिटर्न नंबर 2 है, जिसमें देखेंगे कि हमने जो माल खरीदा है वो माल वास्तव में उस पर जिस सेलर को हमने टैक्स दिया उसने जमा कराया है या नहीं कराया। ये एक बहुत बड़ा समस्या जीएसटी के अंदर आने वाली है, क्योंकि इसमें हम देने के बाद भी, यदि हमने जीएसटी दे दिया, उसके बाद भी यदि जिसने हमसे सर्विस टैक्स या वैट या एक्साइज की जगह जीएसटी लिया है, उसने नहीं जमा कराया या उसने नहीं रिटर्न फाइल की, तो उसका भुगतना हमें पड़ेगा। एक ऐसा लॉ जिसके अंदर करे कोई भरे कोई, ऐसी एक समस्या आने वाली है। लेकिन फिर भी जो हो चुका है उसको हमें फॉलो करना है। व्यापारी के सामने, उद्योगपति के सामने, या जिसे भी व्यापार चलाना है, उसको जीएसटी फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा लॉ है जिसके लिए हिंदुस्तान के सभी राज्यों की परमिशन जरूरी थी। और इस फेडरल कंट्री के अंदर ये जो लॉ एप्लीकेबल हो पाया है, इसके लिए भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत प्रयास रहे, जिसने कि बेसिकली एक गणतंत्र का स्ट्रक्चर ही बदल दिया, जिसके अंदर पावर कंसंट्रेट हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। अब हमें करना क्या होगा? हम यदि व्यापारी के हिसाब से देखें, हर व्यापारी को 5 इसके अंदर रिटर्न्स के प्रोविजन है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5 एक रिटर्न भरनी है। लेकिन बेसिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज 3 रिटर्न्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि 10 तारीख को जीएसटीआर 1, जीएसटीआर, और उसके बाद में जिसके अंदर जितना भी माल हमने पूरे महीने में बेचा है, 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल होगा। 31 जुलाई तक जितना भी माल बेचा है, जिस पार्टी को बेचा है, उसकी एक इनवॉइस की डिटेल हमको 10 तारीख तक, यानी 10 अगस्त तक, जीएसटीएन एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे एक इनवॉइस की डिटेल देनी होगी। एक इनवॉइस की। अभी तक क्या होता था? अभी तक हम रिटर्न भरते थे, पूरे मंथ की कितनी सेल परचेज है वो उसके हम रिटर्न्स में देते थे। इसके अंदर एक इनवॉइस, यदि हमने किसी दूसरे व्यापारी को चाहे 10 रुपये का माल बेचा, चाहे 10 लाख का बेचा, और हर इनवॉइस की और आइटम वाइज उसमें हार्मोनाइज्ड कोड हैं, 16 फील्ड हैं, वो हमें जमा करानी होगी। और 10 तारीख को वो जीएसटीआर का पोर्टल बंद हो जाएगा, वो बाद में 15 के बाद दोबारा खुलेगा। 10 तारीख तक यदि हम नहीं कर पाए, हमें पेनल्टी और
इनके लॉ के वायलेशन से गुजरना पड़ेगा, जिसके अंदर एक एक इन्वॉइस देना है। और यदि हमने कुछ कंज्यूमर को माल बेचा है तो कंज्यूमर के माल के केस में हम लमसम दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंज्यूमर को भी हमने 2.5 लाख से ज़्यादा का माल बेचा तो उस कंज्यूमर उस बिल की अलग डिटेल करनी होगी। जिस स्टेट को हमने माल, मान लो उत्तर प्रदेश का व्यापारी है, उसने कुछ राजस्थान में बेचा, कुछ गुजरात में बेचा, हर राज्य की अलग अलग डिटेल भी इस GSTR-1 के अंदर देनी होगी। उसके बाद में 15 अगस्त को, जिस दिन लोग बाग परेड देख रहे होंगे स्वतंत्रता दिवस की, लेकिन हिंदुस्तान का व्यापारी और उद्योगपति कंप्यूटर पर बैठा होगा, क्योंकि वो लास्ट डेट है जिसके अंदर 15 तारीख को जितनी उसने परचेज की हैं उस परचेज पे जो GSTR, उस GST टैक्स उसने दिया वेंडर को, वो वेंडर की डिटेल उसके अंदर ऑटो पॉपुलेट होनी है। उसको चेक करना है कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हमने टैक्स दे दिया। तो 15 अगस्त को यदि आप परेड देखने बैठ गए और वेंडर ने आपका दिया हुआ टैक्स उसके GSTN पोर्टल पर नहीं चढ़ाया है तो आप नुकसान में आ जाएंगे। आपको करना क्या है कि अगर किसी ने नहीं चढ़ाया है तो उस दिन आप उसको GSTR के अंदर जो टैक्स आपने दिया हुआ है उसको खुद चढ़ाओगे, और उसको अगर 30 दिन के अंदर वेंडर कंफर्म कर देता है तो आप बच गए, अदरवाइज आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में आ जाएंगे। आपने टैक्स वहाँ भी दे दिया, आप दोबारा से टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देनी होगी। 20 तारीख को आपका ऑटो पॉपुलेट होके कितना टैक्स बनता है और कितना नहीं बनता वो आएगा। उस डिफरेंस को आपको जमा करना है। केवल ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड है, हालांकि डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो सकता है, और उसके बाद आपकी रिटर्न फाइल होगी। ये प्रोविजंस हैं। इसके अलावा जो प्रोविजंस हैं जिसके बारे में मैं आपको अलग तरह से बता चुका हूँ कि 50,000 रुपये से जो इतना भी मूवमेंट है वो मूवमेंट आप नहीं कर सकेंगे बिना ई-वे बिल के अंदर। जो GSTR की टैक्स रेट की दरें हैं वो सोचा तो ये गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स होगा, लेकिन कई दरें हैं, 0 है, 5 है, 8 है, 12 है, 18 है, 28 है एंड 40 है। कई दरें हैं। एक एक 218 पेज का जो PDF है उसके अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा चैप्टर्स हैं, अलग अलग रेट हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो आपको वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको जो ध्यान में रखनी है कि आपने यदि एक बार कोई गलत रिटर्न भर दी, गलत सिस्टम भर दिया, रिवीजन का, रिवाइज करने का कहीं भी कोई प्रोविज़न इसके अंदर रिवाइज का कोई प्रोविज़न नहीं है। रिवाइज करने का कोई प्रोविज़न GST एक्ट के अंदर नहीं है, तो आप रिवाइज नहीं कर सकते। कोई ऑफिसर भी आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको रिवाइज करना ही है। GST का माइग्रेशन आपको 1 तारीख से 1 जून से दोबारा विंडो खुलनी है, 15 जून तक करना है। उसके साथ 17 डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, उनको लगाइए और आप माइग्रेशन आपका हो जाएगा। जिन लोगों का बैड क्रेडिट अवेलेबल है वो अभी तक तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसको कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन अगर आपने एक्साइज पे किया है और एक्साइज में आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो वो आपको CGST देने के बाद 40% आपको मिलेगा। तो आप तैयार हो जाइए कि आपको पूरा स्टॉक रजिस्टर रखना पड़ेगा। यदि आपने बार्टर पे कोई माल लिया, पहले केवल सेल पर लगता था जी वैट, लेकिन अब आप बार्टर करो, फ्री सप्लाई करो, सैंपल करो, हर एक पे आपको क्या है GST देना ही होगा। मान लो आपने एक टीवी खरीदा 50,000 का, पुराना टीवी 10,000 रुपये का उसके बदले दिया तो आपको GST 40,000 आपने पेमेंट किया, लेकिन GST लगेगा 60,000 पे। 50,000 जो टीवी आपने खरीदा और 10,000 जो पुराना दिया, पूरे 60,000 रुपये आपको GST लगेगा। तो ये आपका GST का सिस्टम है। आज के लिए, आज की क्लास में GST कोच के लिए आपके लिए यही कुछ पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूँ। फिर हाजिर होऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में GST कोच सूर्या समाचार पर। आप देखते रहिएगा।
और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप जीएसटी हेल्पलाइन जो फेसबुक पेज और वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। और बहुत जल्द 7 जून को जीएसटी कोच नाम से ऐप भी लॉन्च हो रही है, जिसको माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के हाथों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसके बाद आप जीएसटी कोच से भी इंफॉर्मेशन ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य समाचार के साथ आपका जीएसटी कोच, आपका टैक्स कोच ध्रुव अग्रवाल। धन्यवाद।